नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर पुलिस ने रानी का बाग के पंजाब नेशनल बैंक में हुई लूट की गुत्थी को सुलझाया, 2 आरोपियों को किया काबू। अमृतसर के गांव चोंगावा में हथियारबंद लुटेरों ने पंजाब नेशनल बैंक में लूट की वारदात को दिया अंजाम। 17,000 रुपए की नकदी लूट हुए फरार। अमृतसर पुलिस ने गत दिनों एक नौजवान को अगवा कर 10 लाख की फिरौती वसूलने वाले 2 आरोपियों को किया काबू। 16,000 रुपए की राशि की बरामद। और अब हलचल विस्तार से। अमृतसर पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हासिल हुई जब गत दिनों पंजाब नेशनल बैंक में हुई लूट की गुत्थी को सुलझाते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को काबू किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस कमिश्नर जसकरण सिंह ने बताया कि लूट की वारदात के बाद इस मामले को जल्द से जल्द ट्रेस करने के लिए उनकी ओर से स्पेशल टीमें तैयार की गई, जिसके बाद बैंक में डकैती करने वाले आरोपी लालजीत सिंह को उसके गांव मेहनिया लोहारा जिला अमृतसर से काबू कर उसके पास से 12 लाख रुपए की नकदी, एक रिवॉल्वर 32 बोर, 11 कारतूस और एक कार बरामद की गई। जबकि दूसरे आरोपी गगनदीप सिंह को उसके घर ऋषि विहार मजीठा रोड अमृतसर से काबू कर उसके पास से 10 लाख रुपए, एक पिस्तौल, 9 रौंद और एक एक्टिवा बरामद की गई। पुलिस ने आरोपियों के पास से कुल 22 लाख रुपए लूट के बरामद कर लिए हैं। फिलहाल पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों पर मामला दर्ज कर माननीय अदालत में पेश करने की तैयारी की जा रही है ताकि इनका रिमांड हासिल कर आगे की पूछताछ की जा सके। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। अमृतसर के गांव चोंगावा में पंजाब नेशनल बैंक में लूट की वारदात सामने आई है। इस दौरान 4 लुटेरों ने हथियारों के बल पर बैंक में लूट की वारदात को अंजाम दिया, जबकि उनका एक साथी बाहर खड़ा रहा। इस दौरान बैंक कर्मचारी ने बताया कि सुबह एक ग्राहक की 25,000 रुपए की पेमेंट आई थी, जिसमें 8,000 रुपए बांटे जा चुके थे और लगभग 17,000 रुपए घटना के समय बैंक में थे, जिन्हें लुटेरे साथ ले गए। उन्होंने बताया कि दोपहर 12:55 पर कैशियर बैंक में मौजूद थी। इस दौरान 4 लुटेरे, जिनके चेहरे ढके हुए थे, सीधा कैशियर के पास आए और हथियार दिखाकर बैंक में जितना कैश था लेकर फरार हो गए। वहीं पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने बताया कि लुटेरों के पास पिस्तौल थी और सभी मोटरसाइकिल पर बैंक पहुंचे थे। आग लगने के कारण बैंक का सिस्टम भी खराब हो चुका था और बैंक के पास गार्ड भी नहीं था। वहीं यह घटना बैंक के आसपास लगे कैमरों में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। थाने इन्फॉर्मेशन आई भी पंजाब नेशनल बैंक चों हाँ जी 17,000 रुपया 4 रुपए खो के ले गया। हाँ जी ते मौके ते पहुंचे, छानबीन की जा रही है, कैमरे चेक कर रहे हैं, हाँ जी जो भी अगली कार्य कोई सीसीटीवी कैमरे वेख्या कोई पता? कैमरे चेक कर रहे हैं। अच्छा अच्छा हाँ जी हाँ जी ते पंजाब नेशनल बैंक ਚੋਗਾਵਾ ਮੇਨ ਅੱਡੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਥੋੜਾ ਡਿਸਟਰਬ ਸੀ ਤੇ ਲੇਬਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੁੱਲਿਆ। ਅੱਜ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਆਈਟੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਪਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਕੈਸ਼ ਨਾ ਖੁੱਲਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਏਜੰਟ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬੈਂਕ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਬੈਂਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜੇ BCA ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਡੀਲਿੰਗ ਨਾ ਸਾਡੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਉਹਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ BCA ਸਾਡੇ ਕੋਈ 2,000 4,000 ਘਟਾਉਂਦੇ ਆ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਪੁੰਸ਼ਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 25,000 ਰੁਪਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਤੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 17,000 ਦਾ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ ਲਗਭਗ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਲੜਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ।
अमृतसर पुलिस ने गत दिनों एक नौजवान को अगवा कर 10 लाख रुपए की फिरौती लेने वाले 2 आरोपियों को काबू किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसीपी नॉर्थ वरिंदर सिंह खोसा ने बताया कि थाना सदर अमृतसर के इंस्पेक्टर मोहित कुमार की पुलिस पार्टी ने जांच के दौरान अलग अलग पुलिस टीमें बनाकर इस मामले के अन्य आरोपी जसकरण खन्ना और अजय नेगी को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 16,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस मामले में आरोपियों के 4 और साथियों को नामजद किया गया है, जिन्हें गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी की जा रही है। फिलहाल पकड़े गए आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा ताकि इनसे आगे की पूछताछ की जा सके। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। 6 ਬੰਦੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 6 ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਜਸਕਰਨ ਖੰਨਾ ਉਰਫ ਕਾਕਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅਜੇ ਨੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਰੀਫਪੁਰੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਜੋ 4 ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਲਾਡੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰੀਬ 3 ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦੇ 7 ਦੇ ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੇ, ਦੂਸਰਾ ਸਾਹਿਲ ਲੱਲੀ, ਤੀਸਰਾ ਕੇਸ਼ਵ ਕੰਨ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ 307 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤੇ ਚੌਥਾ ਬੈਂਕ ਮਹਾਜਨ। 2 ਬੰਦੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ 2 ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਤੋਂ 55,000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਘੁੰਮਣ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਕੋਲ 4,000 ਰੁਪਇਆ, ਇੱਕ ਕੋਲੋਂ 12,000 ਰੁਪਇਆ, ਟੋਟਲ 16,000 ਰੁਪਇਆ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। पूरे पंजाब से स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन में सफलता हासिल करने वाले नेशनल इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट सभी होनहार नौजवानों को एक मंच पर इकट्ठा करने का काम बरनाला की संस्था बरनाला स्पोर्ट्स एंड सोशल वेलफेयर क्लब द्वारा दानी सज्जनों के सहयोग से किया गया। एजुकेशन और स्पोर्ट्स में सफलता हासिल कर चुके सभी नौजवान लड़के लड़कियों को सम्मानित करने के लिए विशेष तौर पर पंजाब कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह मीथेर इस अवार्ड फंक्शन में पहुंचे। पंजाबी फिल्म स्टार करमजीत अनमोल, निशा बानो, जस्सी लोंगोवालिया, पाली धनोला सहित और कई फिल्म आर्टिस्ट भी इस अवार्ड फंक्शन में पहुंचे। इस मौके पर जानकारी देते हुए क्लब के चेयरमैन सुभाष मित्तल, प्रधान रामपाल सिंगला, महासचिव हरीश बांसल और प्रोजेक्ट चेयरमैन विनोद शर्मा ने बताया कि यह अवार्ड सेरेमनी हर साल करवाई जाती है और इस वर्ष 18वीं अवार्ड सेरेमनी का आगाज किया गया है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी एजुकेशन और स्पोर्ट्स के लिए नए मौके पैदा कर रही है और सफलता हासिल करने वाले हर नौजवान को उनका बनता मान सम्मान भी दिया जा रहा है। इस मौके पर सिटी यूनिवर्सिटी लुधियाना के चांसलर चरणजीत सिंह चन्नी और वाइस चांसलर डॉक्टर सतीश कुमार ने विशेष तौर पर शिरकत की। बरनाला से हलचल के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 18ਵਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਉਹ ਰੂਹ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹ ਵੀ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਅਕਸ਼ਤੀ ਵਰਗੇ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 올림픽 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਉੱਥੇ ਬਰਨਾਲੇ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਸਪੋਰਟਸ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਵ ਹੈ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 285 ਬੱਚੇ 52 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਨਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਨੇ। अमृतसर के वार्ड नंबर 51 में आम आदमी पार्टी के सेवादार रोबिन जोशी और उनकी टीम की ओर से चिकित्सा शिविर एवं रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें माहिर डॉक्टरों की टीम ने 300 के करीब मरीजों की जांच कर उन्हें निःशुल्क दवाइयां भी दी। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री इंद्रवीर निज्जर ने विशेष रूप से उपस्थित होकर इस शिविर का उद्घाटन किया। इस मौके पर वरिंदर सहदेव और रोबिन जोशी ने कहा कि मानवता की सेवा ही सबसे उत्तम सेवा
है और वे इस तरह के समाज सेवा के कार्य कर लोगों की हर प्रकार से मदद करते हैं। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री निज्जर ने कहा कि लोगों को खूनदान के प्रति जागरूक होना चाहिए, क्योंकि लोगों द्वारा दान किए गए खून से कई कीमती जानें बचती हैं। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣੀ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਸ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਗੇਟ ਹਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਗਤਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਕੱਤਰੀ ਬਾਗ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਵਾਲੇ ਪਾਰਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਹੈ, 4 ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ। 4 ਸੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈ, ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਟੈਂਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਟਮਿੱਤ ਸਿੰਘ, ਉੱਥੇ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਪੁਰਾਣੀ ਚੁੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਦੁਬੁਰਜੀ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ 'ਚ। ਸੋ 4 ਹੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਵਲੰਟੀਅਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 67 ਪੁਰਾਣੀ, ਨਵੀਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 51। ਅੱਜ ਫ੍ਰੀ ਮੈਗਾ ਹੈਲਥ ਚੈੱਕਅਪ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਫ੍ਰੀ ਆਈ ਚੈੱਕਅਪ ਕੈਂਪ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਆਪਰੇਟ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਚੈੱਕਅਪ ਆਈਜ਼ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਲੈਬ ਟੈਸਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫ੍ਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਲਮੋਸਟ ਫ੍ਰੀ ਆ, ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਨਾਲ ਡਾਕਟਰਸ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਬਲੱਡ ਫॉर एवर कम्युनिटी वालों। अजनाला पुलिस ने भाई अमृतपाल सिंह के साथ उनके साथियों पर एक व्यक्ति वरिंदर सिंह के अपहरण, मारपीट व लूटपाट का मामला दर्ज किया था, जिसके बाद अपराध में एक और धारा 295 जोड़ी गई थी। वहीं इस मामले में लवप्रीत सिंह तूफान को देर रात अजनाला अदालत में पेश किया गया, जहां माननीय अदालत ने आरोपी लवप्रीत सिंह को 1 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया था। वहीं अब आरोपी को माननीय अदालत में पेश किया गया तो उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। जुडिशल भेज कोर्ट ने जुडिशल किया जी, जुडिशल भेज रहे हैं। बरामदगी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है सर। चढ़ती कला स्पोर्ट्स क्लब जंडियाला गुरु की ओर से 7वां फुटबॉल मैच करवाया गया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री पंजाब हरभजन सिंह ईटियो ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि चढ़ती कला स्पोर्ट्स क्लब जंडियाला गुरु की ओर से 7वां फुटबॉल मैच करवाया गया है, जो कि एक बहुत अच्छा प्रयास है। उन्होंने कहा कि जब से पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सरकार आई है तो सबसे पहले खेलें पंजाब में जिला व ब्लॉक स्तर पर करवाई गई। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ने विजेता रही टीमों को मोमेंटो और नकद इनाम देकर पुरस्कृत भी किया। इस मौके पर प्रबंधक आजाद सिंह विर्क, जिला प्रधान नरेश पाठक, शहरी प्रधान सरबजीत सिंह डिम्पी, समाज सेवक सविंद्र सिंह चंदी, देविंदर सिंह भोला, अमर सिंह भी मौजूद रहे। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। ये 7वां सालाना टूरनामेंट ਜਿਹੜਾ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਦੇ ਲਗਭਗ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਸੰਦਲੀ ਪੈੜਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਇਸੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਈਟੀਓ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਨਾਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਆਪਣੀਆਂ ਮਤਲਬ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਣ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਮੌਜੂਦ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਗਾੜੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ। 7ਵਾਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕੱਪ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਲੱਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 32 ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਟੀਮ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦੀ ਟੀਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹਰ ਥਾਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀਗੀ ਅਸੀਂ ਖੇਡਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਫਿਰ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਗੇਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। नौजवानों को नशों से दूर रखकर पशुपालन जैसे धंधे से जोड़ने और विशेष रूप से घोड़ा पालन के साथ जोड़ने के उद्देश्य के तहत श्री दमदमा साहिब में करवाए गए घोड़ों के दूसरे मेले के आखिरी दिन घोड़े व घोड़ियों की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से अच्छी नस्लों के लगभग 250 से अधिक घोड़े व घोड़ियों ने भाग लिया। इस मौके पर घोड़ों की दौड़ भी करवाई गई, तो वहीं अच्छे नस्ल के घोड़े और घोड़ियों की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें भारतीय फौज ने अच्छी नस्ल के लगभग 1 दर्जन घोड़े घोड़ियां खरीदी। इस मौके पर मेले में भाग लेने वाले लोगों ने बताया कि यह मेला बहुत ही शानदार रहा। मामूली छिटपुट घटनाओं के बिना यह मेला संपन्न हुआ। इस मौके पर उन्होंने नौजवानों को नशा छोड़कर घोड़े पालन जैसे धंधे अपनाने की अपील भी की। ਘੋੜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਆਖਾਂਗੇ, ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸ਼ੌਂਕ ਵਜੋਂ ਹੀ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਘੋੜੇ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜੀ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਅਡਾਨੀ ਅਬਾਨੀ ਇਹ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਖਰੀਦੇ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਜੀ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਲਾ ਦੇਖਣ ਆਏ ਸੀ ਅੱਜ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਘੋੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਂਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਣ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੇਲੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਘੋੜੇ ਘੋੜੀਆਂ ਜੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕਿੱਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸ਼ੌਂਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜੀ, ਨਾਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਜੀ, ਤੇ ਘੋੜੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਣ ਵਧੀਆ। ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਸੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਹ ਘੋੜੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਹਦੇ ਘਰੇ ਘੋੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਸਦਾ ਜੀ ਤੋੜਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਬਾਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਦੇ ਘਾਟੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਫੌਜਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਘੋੜੇ, ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਚ ਬੜੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਇਹ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣ ਜੀ। ਆ ਘੋੜੇ ਘੋੜੀਆਂ ਘਰੇ ਪਾਲ ਲੈਣ, ਆਪਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਲੈਣ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਲੱਦ ਟਾਲਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਸਟਬਿਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਪੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਦ ਟਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆਪਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਦੇ ਆ। एपीजे स्कूल टांडा रोड जालंधर में विज्ञान प्रदर्शनी एक्सप्लोर इमेजिनेशन का आयोजन किया गया, जिसमें प्री प्राइमरी के नन्हे मुन्ने छात्रों द्वारा अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शनी की रिसोर्सेज पर्सन एपीजे स्कूल महावीर मार्ग जालंधर की विज्ञान विभाग अध्यक्ष सुखविंदर कौर रही। शिक्षकों और अभिभावकों से प्रेरित और उत्साहित होकर नवोदित वैज्ञानिकों ने बड़े ही उत्साह के साथ विभिन्न मॉडल जैसे जल चक्र, जल प्रदूषण, प्राथमिक चिकित्सा, पृथ्वी का घूमना और पृथ्वी को बचाओ आदि को प्रदर्शित किया। इस दौरान स्कूल की कोऑर्डिनेटर दीप्ति कौशल ने छात्रों द्वारा तैयार किए गए मॉडलों के अनुसार वैज्ञानिक दृष्टिकोण और रचनात्मकता की सराहना की और भविष्य में इसी प्रकार प्रयोग करते रहने के लिए प्रेरित भी किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बावा की रिपोर्ट। I'm Sukhvinder from APJ Mahavir Marg, and today we have witnessed a wonderfully arranged science exhibition organized and exhibited by class nursery, LKG and UKG. It was beautifully organized, and I believe this is the foundation here where the creativity and the expression of ideas, they are so much promoted by the teachers, by the authorities here, and the children, they could express their beautifully made models with zeal, zealous and happiness. Today we have organized a science exhibition named Explore Imagination, that was organized by our kindergarten students. LKG, nursery and UKG class participated in the exhibition. So the students, they took the themes from the whole year
So we focus on the thematic learning, wherein we teach the students on different themes like plants, transport, animals, and many more. And these themes, at the end of the year, we want students to exhibit in their own, in the form of their creativity, in their own words, in their own imagination, and in their own what actually they have learned in the whole year. So today's students, they exhibited different models, and few of them they were working models also. Likewise, class nursery, they majorly projected on thin sense organs, then parts of plants, then what actually we get from the plants, and why we should save the plants, and how we can save the mother planet Earth. Today we witnessed a wonderful exhibition by kindergarten. These wherein the students showcased their talent. They made beautiful models. These kind of exhibition not only help in developing their oration skill but also make them confident. We organize such function to make them more confident and better citizens. संविधान पढ़ाओ देश बचाओ मुहिम को और तेज करते हुए एक बाइक रैली निकाली गई, जो कि नेहरू शॉपिंग कॉम्प्लेक्स लॉरेंस रोड से शुरू होकर हेरिटेज स्ट्रीट में बाबा साहिब अम्बेडकर जी की प्रतिमा के पास जाकर संपन्न हुई। इस रैली में सभी धार्मिक और सामाजिक जत्थेबंदियों के लोगों ने भाग लिया। इस मौके पर जत्थेबंदियों के नेताओं की ओर से बाबा साहिब अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर फूल मालाएं भी अर्पित की गई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उनके दलित और सफाई कर्मचारी लोगों के लिए अभी भी कोई कानून लागू नहीं हुआ है, इसलिए वे चाहते हैं कि उनके बच्चों के स्कूलों में इस कानून को लागू किया जाए, जिससे उनकी आने वाली पीढ़ियां जागरूक हो सके। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। ਅੱਜ ਟੀਮ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਤਨ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜਨ ਚੇਤਨਾ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਆ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹ ਜੇ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਆ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਜੂਜੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਧੂਣਾ ਸਾਹਿਬ ਟਰਸਟ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜਦਾ ਵਾ, ਪਹਿਲ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ जरूर पहुंचते हैं। लुधियाना के चंद्र नगर सिविल सिटी स्थित कष्ट निवारण महादेव मंदिर एवं गंगा धाम वृद्ध आश्रम में महाशिवरात्रि पर्व गुरुदेव श्री आनंद अत्री जी की अध्यक्षता में धूमधाम से मनाया गया। महाशिवरात्रि पर्व पर 8 पहर भगवान शिव की पूजा अर्चना की गई। इसके साथ हवन का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने आहुतियां डाली। सायंकाल को शिव संध्या का आयोजन किया गया। शिव संध्या में दैनिक सवेरा के ब्यूरो प्रमुख नीरज मैनरा, जिला महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष लीना टपारिया, सतीश नागर, मिंटू शर्मा, बलजिंदर संधू, अशोक अरोड़ा, डॉक्टर दीपक, SR लद्दड़ विशेष रूप से शामिल हुए। शिव संध्या में भजन सम्राट बीरेन डंग ने मधुर भजनों के साथ भगवान भोलेनाथ जी का गुणगान किया। भगवान शिव की आरती के साथ शिव संध्या को विश्राम दिया गया। शिव संध्या के समापन पर भंडारा भी लगाया गया। इस मौके सनी वोहरा, रूबी वर्मा, डॉक्टर वीरहंस, आशा हंस, नितिन डंग, रितु डंग, शेखर शर्मा, राज गर्ग, विनोद कपिला, सनी, राजेश, आशुतोष, अमन चौहान, संजीव शर्मा, राहुल विश्वास, अमन डंग, कार्तिक, गगन कालड़ा सहित असंख्य शिव भक्त मौजूद रहे। लुधियाना से हलचल के लिए अरुण की रिपोर्ट।
यंगस्टर्स अलग दिखने के लिए लेदर आउटफिट्स को वियर करते हैं ताकि स्टाइल के साथ खुद को ट्रेंडी लुक से अपडेट रख सके। खास बात यह है कि जो लेदर के शौकीन होते हैं वे जैकेट से लेकर वॉयलेट बेल्ट, लेदर बूट, हैंडबैग भी उसी कलेक्शन के इस्तेमाल में लाते हैं। लुधियाना वासियों के इसी शौक को पूरा करने के लिए मल्हार रोड पर लग्जरी लेदर ब्रांड ब्रुन एंड बियर स्किन के नाम से पहला स्टोर खोला गया है। स्टोर संचालक टैबी भाटिया ने बताया कि इससे पहले जालंधर व दिल्ली में एक स्टोर खोला गया है। इस स्टोर में 1400 के करीब लेदर प्रोडक्ट की कलेक्शन उपलब्ध है। और अधिक जानकारी देते हुए टैबी ने बताया कि 2015 में उन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत की, जबकि 30 वर्षों से लेदर प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। टैबी भाटिया ने आगे बताया कि 2019 में टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने उनके ब्रांड की बेल्ट, डफल बैग, शूज व बैग पैक को इस्तेमाल किया। इस समय भी खिलाड़ी उनके ही प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं। लुधियाना से हलचल के लिए अरुण की रिपोर्ट। सर, ये ब्रून एंड बियर स्किन के ब्रांड से मेरा स्टोर है सर। ये मेरा इंडिया में 3rd स्टोर खुला है। यहाँ पे प्रीमियम लेदर फैशन प्रोडक्ट्स मिलेंगे, फ्रॉम लेदर जैकेट्स, लेदर बैग्स, लेदर शूज़, लेदर बैग, एवरीथिंग। ये सब कुछ जितना भी कुछ आप यहाँ पर देख सकते हो, ये सब कुछ कस्टमाइजेबल और bespoke सर्विस के साथ आता है, जिसके कारण आप इसके अंदर अपनी मर्जी की फिटिंग, अपनी मर्जी का कलर, अपनी मर्जी की सब कुछ चेंजेस करा सकते हो, ना कि एक प्रोडक्ट पे बल्कि पूरी की पूरी हर टाइप की कैटेगरी पे। जैसे ये आप स्टड्स की थीम देख सकते हो, एक टाइप का स्टड का थीम हर चीज़ के अंदर अवेलेबल हो सकता है, कलर्स के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से। और क्योंकि ये रियल लेदर है तो ये आपके लिए एसेट है, आपने एक बार ले लिया है, लाइफ टाइम जनरेशंस के लिए आपके साथ रहता है। श्री कष्ट निवारण बालाजी सेवा परिवार की ओर से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक जया किशोरी जी ठाकुर जी की ज्ञान वर्षा करेगी। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन साईंदास स्कूल ग्राउंड नजदीक पटेल चौक में 8 से 26 फरवरी तक शाम 4 बजे से रात्रि 9 बजे तक किया जाएगा, जिसको लेकर विधायक रमन अरोड़ा ने अपनी पत्नी सहित श्रीमद् भागवत गीता की पोथी को शिरोधारण कर आयोजन स्थल पर स्थापित किया। इस मौके गीता का स्वस्ति वाचन के मंत्रोच्चारण के साथ विधिवत पूजन किया गया और आरती भी की गई। इस मौके राजकुमार मदान, महेश मुखीजा, राहुल बाहरी सहित सभी सदस्य मौजूद रहे। इससे पूर्व पंजाब पुलिस अधिकारियों ने डॉग स्क्वाड के साथ आयोजन स्थल के सुरक्षा प्रबंधों एवं व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। अमृतसर के पाल एवेन्यू और न्यू पाल एवेन्यू सोसाइटी एवं समूह इलाका संगत के सहयोग से विशाल जागरण करवाया गया, जिसमें प्रधान विक्रमजीत सिंह और पूरी टीम की ओर से पूरे पंडाल को बड़ी ही खूबसूरती से तैयार करवाया गया। तो वहीं महामाई के जागरण के दौरान विधित अनुसार महामाई की ज्योत प्रचंड करने के बाद पंडित की ओर से पूजा की गई और सजे सुंदर महामाई के दरबार में बड़ी गिनती में इलाका संगत नतमस्तक हुई। इस अवसर पर पंजाब प्रसिद्ध भजन मंडलियों की ओर से महामाई का गुणगान किया गया। वहीं इस मौके पर प्रधान विक्रमजीत सिंह ने कहा कि इसी तरह हमें बिना भेदभाव मिलजुल कर सभी धार्मिक कार्य करवाते रहना चाहिए, ताकि इससे आपसी प्रेम बना रहे और गुरुओं, पीरों व देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता रहे। अंत में भंडारे का आयोजन भी किया गया। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਾਲ ਐਵਨਿਊ ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਕਮੇਟੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਾਗਰਣ ਰੱਖਿਆ। और अज बड़ा वड्डा दिन आ, अज भोले शंकर जी का शिवरात्रि आ, भोले शंकर जी की। और मैं कहना है सारी कमेटी नूं बल बख्शे, पहला नहीं हर साल इस तो भी दुगनी तरक्की दे नाल जागरण कौन सारी कमेटी नूं है बहुत बहुत बधाई। मैं पाल एवेन्यू दी वेलफेयर सोसाइटी ते साडे वार्ड प्रधान अजय कुमार पप्पू जी, इन्हां नूं बहुत बहुत बधाई देना कि इन्हां ने सवेर तो बड़ा वड्डा उपराला जिहड़ा शिवजी महाराज जी का आज शिवरात्रि का दिहाड़ा ही उहदे ते भंडारा ते हुण महामाई का जागरण करवा रहा है, बहुत वड्डे पद्धर ते जागरण करवा रहा है।
महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में अरोड़ा परिवार की ओर से दाना मंडी एसोसिएशन के सहयोग से विशाल लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाकर लोगों में वितरित किए गए। इस मौके पर जगदीश अरोड़ा, हरीश अरोड़ा, बलदेव अरोड़ा, अमित अरोड़ा, ललित अरोड़ा, पुनीत, विकास, जतीश, हेमंत, कुणाल, रवि, देसराज राणा भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। जगदीश अरोड़ा मां चामुंडा दरबार का एक कुकर हाँ, पर माता ने इतने भी मेहर की हैगी है। अज महाशिवरात्रि का दिन है और ये अज साडा 11वां लंगर है। भोले शंकर के खजाने के विचों भोले शंकर का ही लंगर है। ते हर साल की तरह भोले शंकर की मेहर होंदी है। हर साल की तरह इस साल भी महाशिवरात्रि के पर्व से भोले शंकर की अपार कृपा के नाल शिवरात्रि का लंगर लगाया गया है, जो कि 11वां विशाल लंगर है, जिस विच शहर के गणमान्य व्यक्ति साडी दाना मंडी एसोसिएशन तो अलावा बड़े ही शहर के सम्मानित व्यक्ति पहुँचे ने। इस लंगर विच भोले शंकर की कृपा के नाल कई तरह के पकवान, खीर, कड़ाह, छोले, पूड़ी, टिक्की, कुल्फी, ये सब लंगर लग रहा है। तो मैं अपने वालों अरोड़ा परिवार वालों महाशिवरात्रि के इस पर्व की सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ महाशिवरात्रि के दिन से हर साल की तरह 11वां विशाल लंगर लगाया गया है, जिस विच संगतां नूं भरपूर बुलाया गया है। जिहड़ी भी संगत देख रही है आवे तो लंगर का स्वाद ले। जय शंकर। भगवान वाल्मीकि प्रबंधक कमेटी की ओर से लिंक रोड जालंधर में महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में विशाल लंगर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ पार्षद जसलीन सेठी, विपिन सब्रवाल और अजय चोपड़ा ने विशेष रूप से उपस्थित होकर किया। इस मौके पर बंटू सब्रवाल, बॉबी सोंधी, रतनलाल हीरा, डॉक्टर परवीन, विक्रम भंडारी, चौधरी जगन्नाथ, नवजोश सोंधी, मन्ना धालीवाल सहित अन्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन दविंदर की रिपोर्ट। मैं विक्रम भंडारी, नेशनल असिस्टेंट जनरल सैकटरी ऑल इंडिया एंटी करप्शन कमेटी दिल्ली तो है। अज शिवरात्रि के शुभ दिहाड़े ते महर्षि वाल्मीकि सभा लिंक रोड विखे सोसाइटी वालों महला निवासियों के सहयोग के नाल एक विशाल लंगर लगाया गया है और हर साल ये लंगर इदा ही महला निवासियों के सहयोग के नाल ये लगाया जाता है। इस मौके पर मैं अपने कमेटी वालों अपने जलंधर वासियों नूं, पंजाब वासियों नूं ते पूरे समुचे देश वासियों नूं बहुत बहुत इस शुभ दिहाड़े की बधाई दिंदा। मैं बॉबी सोंधी प्रधान वाल्मीकि प्रबंधक कमेटी वालों अज असी शिवजी महाराज जी का लंगर लगाया सीगा, जिस विच असी साडे वड्डे वीर विपिन सब्रवाल जी विशेष तौर पर आए और उन्होंने लंगर की वर्ता की। अज महला निवासियों ने ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੇ हर साल की तरह इस साल भी शिवरात्रि के उपलक्ष्य ਦੇ ਵਿੱਚ लंगर का आयोजन किया, जिस ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਬੰਟੂ ਭਾਜੀ ਨੂੰ, चेतन जी ਨੂੰ, अजय जी ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ बुला के जो मान जो सत्कार बॉबी सोंधी जी ने ਅਤੇ महला निवासियों ने दिता और लंगर का जिहड़ा उद्घाटन साडी सारी कमेटी कोलों कराया और लंगर वरताया। मैं दिल दीआं गहराइयां नाल महला निवासियों का ਅਤੇ मंदिर के प्रधान बॉबी सोंधी जी का धन्यवाद करदा। बॉबी सोंधी जी वालों, मणी सोंधी वालों ते इन्हां दी पूरी महला निवासियों वालों अज लंगर का आयोजन किया गया, जिहदे विच मुख्य मेहमान विपिन सब्रवाल जी भगवान वाल्मीकि उत्सव कमेटी के पंजाब के प्रधान ते उन्हां दे नाल बंटू सब्रवाल जी ते इन्हां दी समूची टीम जो कि अज इत्थे महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करन आए हैं। तो मैं अपने वालों ते अपनी पूरी उत्सव कमेटी टीम वालों बॉबी सोंधी जी का ते महला निवासियों का तह दिलों धन्यवाद करदा। असी सारे इन्हां दे महल्ले के प्रधान श्री बॉबी सोंधी जी का अते समूह महला निवासियों का बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्हों ने सानू इत्थे बुला के सानू मुख्य मेहमान बना के नवाजिया गया
ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ੰਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ हे ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਮਹੱਲਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੋਵੀ ਸੋਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਤੇ ਰਾਤ ਚੁਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ਣ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਵਾਲਮੀਕੀ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅਟੂਟ ਲੰਗਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਟੂਟ ਲੰਗਰ ਇਹ ਚੱਲਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ बहुत शुभकामनाएं ਦਿੰਦਾ। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में शिव शक्ति नौजवान सभा जालंधर की ओर से विशाल लंगर का आयोजन किया गया। इस दौरान विधिवत पूजा अर्चना कर शिव परिवार को भोग लगाकर लंगर की शुरुआत की गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए शिव शक्ति नौजवान सभा के प्रधान सुदेश भगत ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियां उनकी सभा की ओर से शिवरात्रि के अवसर पर शुरू कर दी जाती हैं। इस मौके पर कमल कश्यप, आजाद जायसवाल, बाबा शकुंतला जी, ममता, आशा शर्मा, मिट्ठू, डॉक्टर रमन, विक्की, सनी, रिंकू, बिल्लू, अश्वनी आनंद सहित अन्य शिव भक्त भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। जय शिव शंकर जय शिव भोले, 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 तेरा भक्त कभी न डोले, जय शिव शंकर जय शिव भोले, जय शिव शंकर जय शिव भोले, जय शिव शंकर जय शिव भोले, जय शिव शंकर जय शिव भोले। शिवसेना उत्तर भारत पंजाब की ओर से महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में दीपनगर जालंधर कैंट में विशाल मंच और लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें शिवसेना उत्तर भारत के राष्ट्रीय चेयरमैन कपिल वर्मा, जनरल सचिव पंजाब दीपक कश्यप, नेशनल इंचार्ज सोनू थापर, राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक कंपोज ने विशेष रूप से उपस्थित होकर इस लंगर का शुभारंभ किया। इस मौके पर मनोज सोंधी, सोनू थापर, विवेक कौशिक, प्रितपाल, चंद्र प्रकाश, अश्विनी हंस, टीपू हंस, नवीन ब्रोट, मोंटी हंस, लकी हंस सहित अन्य शिव भक्त भी मौजूद रहे। जालंधर कैंट से हलचल के लिए जतिन राजपूत की रिपोर्ट। सारे देशवासियों ने शिवरात्रि में महापुरब को लगे धन्यवाद जी। शिवसेना उत्तर भारत वालों जी अज कैंट के स्टेज लाई गई है, असं सारे हार्दिक बधाई देने। असं अपनी सारी टीम के नाल अज जलंधर कैंट के पहुंचे। मेरे पुराने दीपक कश्यप ने जो पार्टी ने अज मंच लगाया है कैंट के विच, मैं उन्होंने तह दिलों बहुत बहुत धन्यवाद करता, अपनी पार्टी वालों बहुत बहुत धन्यवाद करता। ਅਸੀਂ दीपक कंबोज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं स्टेज पर पहुंचने का, कपिल वर्मा जी का, सोमा गिल जी का, और लक्की बैग जी, सवाना जी, साढ़े रिक्की बैग और सारे भरावां का ਅਸੀਂ धन्यवाद करते हैं। शिवरात्रि दियां लख लख ਵਧਾਈਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ महाशिवरात्रि दियां। शिव सेना उत्तर भारत वालों महाशिवरात्रि दियां देशवासियों ਨੂੰ ਤੇ दीपनगर वासियों ਨੂੰ लख लख ਵਧਾਈਆਂ। पठानकोट पुलिस द्वारा ऑपरेशन सीज के तहत भारी मात्रा में नशा बरामद किया गया है। कई नाकों पर चिट्टे की भी रिकवरी हुई है और 60 किलो चूरा पोस्त सहित नशा तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। नशा सप्लाई करने वाले ट्रक को भी कब्जे में लिया गया है, तो वहीं 1 किलो 50 ग्राम चरस के साथ नशा तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही एक भगोड़े को भी गिरफ्तार किया गया है। यह सब रिकवरी पुलिस द्वारा एक ही दिन में विभिन्न नाकों पर ऑपरेशन सीज के तहत की गई है।
इस संबंधी एसएसपी पठानकोट हरकमलप्रीत सिंह ने बताया कि डीजीपी पंजाब की हिदायत के मुताबिक उनके द्वारा पंजाब, जम्मू कश्मीर और पंजाब हिमाचल को जोड़ने वाले बॉर्डर पर नाकाबंदी की गई थी, जिस दौरान उन्हें काफी सफलता हाथ लगी है। उनके द्वारा भारी मात्रा में नशा बरामद किया गया है, साथ ही अवैध शराब भी नशा तस्करों के साथ जब्त की गई है। पकड़े गए नशा तस्करों के खिलाफ भिन्न थानों में एनडीपीसी और आबकारी विभाग के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। पठानकोट से हलचल के लिए जतिन शर्मा की रिपोर्ट। डिवीजन नंबर 1 ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਦੀ ਦਰਜ ਹੋਈ। डिवीजन नंबर 2 'ਚ 2 ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀਆਂ FIR ਚੱਕੀ ਪੁਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬਾਉਂਡਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇੱਕ NDPS ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੈਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ ਜੀ। 1 ਕਿਲੋ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਚਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਨਾਕੇ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਕਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਔਰ NDPS ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ। ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਕਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ। ਤਾਰਾਗੜ੍ਹ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਬਾਉਂਡਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ। ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਨਾਕਾ ਆ ਮਾਧੋਪੁਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਸਟੇਟ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਐਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਡਨ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ, DSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਟਰਾਲੇ ਦਾ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟਰਾਲਾ ਆਇਆ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਡਿਫਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਟਰਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ 12 ਲੱਖ रुपया कॉस्ट ਸੀ। राज्य की आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा चुनावों के दौरान ऐलान किया था कि पंजाब के लोगों को अच्छी सेहत सहूलतें दी जाएंगी, जिसके चलते राज्य भर में अब तक 500 के करीब मोहल्ला क्लिनिक खुल चुके हैं और अब राज्य सरकार द्वारा पंजाब के सिविल अस्पतालों को अपग्रेड करने की तरफ कदम बढ़ाया जा रहा है, जिसके चलते DC पठानकोट हरबीर सिंह द्वारा सिविल अस्पताल पठानकोट का दौरा किया गया और जानकारी हासिल की गई कि अस्पताल को और बेहतर बनाने के लिए किन किन उपकरणों की जरूरत है, ताकि पंजाब के लोगों को सरकारी अस्पतालों में ही निजी अस्पताल जैसा इलाज मिल सके। इस संबंधी जानकारी देते हुए DC हरबीर सिंह ने बताया कि अगले 2 दिन इसी संबंधी समीक्षा की जाएगी कि अस्पताल में और बेहतर सेहत सुविधाएं देने के लिए किन किन उपकरणों की जरूरत है, रोजाना कितने मरीज अस्पताल में आ रहे हैं, उस हिसाब से अस्पताल की इमारत बढ़ाई जानी चाहिए या नहीं, जिसके बाद समीक्षा कर पंजाब सरकार को रिपोर्ट भेजी जाएगी। पठानकोट से हलचल के लिए जतिन शर्मा की रिपोर्ट। पंजाब सरकार एक नवा और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करन जा रही है कि ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਥਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲਡ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਮਿਲੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਕੱਲ 1 ਘੰਟਾ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੱਲੀ ਹੈ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਟੀਮਸ ਬਣਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਉਸ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸੁਮਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਰੀ AC ਜਨਰਲ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੋ ਗੈਪ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੋਣ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2-3 ਦਿਨ ਲੱਗੂਗੇ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਕੋਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਡੀਪਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਧੂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਐਕਸੀਅਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ और बाकी साड़ियाँ जड़ियाँ CHC है और बाकी ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ SDM साहब हैगे हैं। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से।
अमृतसर पुलिस ने रानी का बाग के पंजाब नेशनल बैंक में हुई लूट की गुत्थी को सुलझाया, 2 आरोपियों को किया काबू। अमृतसर के गांव चोंगावा में हथियारबंद लुटेरों ने पंजाब नेशनल बैंक में लूट की वारदात को दिया अंजाम, 17,000 रुपए की नकदी लूट हुए फरार। अमृतसर पुलिस ने गत दिनों एक नौजवान को अगवा कर 10 लाख की फिरौती वसूलने वाले 2 आरोपियों को किया काबू, 16,000 रुपए की राशि की बरामद। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।